हे एवरीवन। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आजकल जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक फैसला आया था कि इसमें बताया गया था कि जो 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जो धारा 370 को हटाने का जो फैसला लिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, क्योंकि उनका कहना है कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अंग है तो उसके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। वो भारत के बाकी राज्यों की तरह ही भारत का अंग है और उनके लिए भी सेम कानून बनाया जाए, जिससे कि दोनों में कोई मतभेद न रहे कि ये भारत का पार्ट है या नहीं। तो जो हम पहले चर्चा करते हैं कि पहले 370 के अधीन क्या-क्या वहाँ के प्रावधान किए गए थे। तो पहला है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, यानी जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और भारत का नागरिक होगा, और दोनों के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र भी बनाए जाते थे। वहाँ जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्रध्वज का प्रावधान किया गया था, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वहाँ का राष्ट्रध्वज था। अगला है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि बाकी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, जिसे कि अब समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का जो अपमान है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, जो कि गलत है, क्योंकि बाकी जगहों पे है कि यदि आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत या कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था। और भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते थे वो जम्मू कश्मीर के ऊपर में इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, यानी कि वहाँ उसके लिए अलग कानून था और भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके कानूनों को वो नहीं मानता था, जो कि अब ऐसा नहीं रहेगा, वो उनको भी मानना बाध्य हो जाएगा। अगला है कि भारत की संसद जो जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित कानून बनाने के लिए ही इनको पावर दिया गया था, जो कि अब जो भी कानून बनेगा वो पूरे भारत के लिए लागू रहेगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो या भारत का बाकी जगह हो। और भारत की जो संसद जो भी कानून बनाएगी दोनों जगह मान्य की जाएगी। अगला है जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करते हैं तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। दोस्तों, दरअसल इस पॉइंट का ये अर्थ था कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत के किसी राज्य का निवासी हो, वो यदि किसी जम्मू कश्मीर की महिला से शादी करते हैं तो उसे वहाँ की नागरिकता, उस महिला को जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तथा लेकिन इस व्यक्ति को वहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती है, ना ही वो वहाँ रह के बस सकता है। जबकि कोई पाकिस्तानी यदि किसी जम्मू कश्मीर की महिला से शादी करता था तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता अगर वो चाहे तो उसे आराम से मिल जाती थी, जो कि गलत था। अगला है कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं था, और जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है उसके तहत अब जम्मू कश्मीर में भी RTI लागू अब किया जाएगा। अगला है कश्मीर में महिलाओं पर जो शरिया का लागू है वो अब वहाँ नहीं रहेंगे। और शरिया कानून जैसे आपको पता होगा कि शरिया कानून वैसा कानून होता है जो इसमें अगर इस्लाम का विरोध करते हैं या इस्लाम की आलोचना करते हैं, कुरान की आलोचना करते हैं या मोहम्मद पैगम्बर साहब की आलोचना करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, जो कि वहाँ की विशेषकर महिलाओं पर लगाया गया था, क्योंकि महिलाएं वहाँ की हमेशा पर्दा प्रथा या जो ट्रिपल तलाक मुद्दा है उस पर हमेशा वो विरोध करती थी। इसके लिए शरिया कानून उन पर महिलाओं पर लगाया गया था, जो कि अब नहीं रहेगा। कश्मीर में पंचायती के अधिकार जो है वो नहीं थे। दरअसल देखा जाता है कि बहुत सारे मामलों में जो ग्रामीण स्तर पे या शहर स्तर पे भी लोग आपसी पंचायत के माध्यम से ही किसी मामले को, छोटी मामलों को सुलझा लेते हैं, जो कि कानूनी रूप से वैध भी है और अच्छा भी माना जाता है, जो कि पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस पंचायती फैसले को नहीं माना जाता था। अगला है कि जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको 16% आरक्षण की बात की गई थी, उन्हें नहीं दी जाती थी। और अगला है 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, तथा धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी, बस उसको वहाँ की किसी महिला से शादी करना था। और धारा 370 के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है तथा संसद पहले से इस पर कानून बना चुकी है, उससे दोनों देशों में क्या क्या परिवर्तन जो हुए हैं वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है। दोहरी नागरिकता की जो थी वो अब सिंगल नागरिकता में हो गई है। जम्मू कश्मीर का जो अलग से झंडा था वो ना हो के अब पूरे भारत के लिए जम्मू कश्मीर सहित तिरंगा झंडा रहेगा। आर्टिकल 56 जो था राष्ट्रपति शासन लागू का प्रावधान, वो अब वहाँ लागू नहीं रहेगा, वहाँ अब लागू होगा जो लागू नहीं होता था पहले। और आर्टिकल 360 जो कि राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल होता है, वित्तीय आपात, वो अब वहाँ भी लागू होंगे अगर भारत में लागू होते हैं तो। वैसे अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अल्पसंख्यक को आरक्षण का प्रावधान अब वहाँ दिया जाएगा। दूसरे राज्य के कोई भी व्यक्ति अब वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं।
और आरटीआई जो लागू नहीं होती थी वो भी अब वहाँ लागू होगी, तथा जो विधानसभा का कार्यकाल जो पहले 6 साल का होता था अब वहाँ भी बाकी राज्यों की तरह ही 5 साल का होगा। दोस्तों इसी तरह एक और आर्टिकल है अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल 371, जिसके तहत भी विभिन्न राज्यों के अलग अलग विभिन्न क्षेत्र को कुछ कुछ प्रावधान उसमें दिए गए हैं। इसके तहत देख लेते हैं। सबसे पहले है 371 जो कि हमारे मूल संविधान में ही था। उसमें जिस समय बॉम्बे एकमात्र राज्य था जिसमें के तहत महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य आते थे। उसी क्रम में महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था विदर्भ और मराठावाड़ा तथा गुजरात का क्षेत्र सौराष्ट्र और कच्छ, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया था 371 के अंदर, जो कि लागू हुआ था 1950 में। अगला है नागालैंड, जिसके लिए 1962 में 371A के तहत नागा संस्कृति के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई थी। असम की जनजातियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए 371B में प्रावधान किया गया था 1969 में। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों से विधायकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 371 में ही 371C के 1971 में ही 371C के तहत प्रावधान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो कि अब अलग अलग हो गए हैं, उनके लिए 371D और 371F में 1973 में प्रावधान किया गया था सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए। सिक्किम के लिए 1975 में 371F के तहत सिक्किम गठन और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए प्रावधान किए गए हैं। मिजोरम को 371G के तहत 1986 में मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को 1986 के अंतर्गत 371F में वहाँ के राज्य की कानून और व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए प्रावधान किए गए थे। गोवा के लिए 371I आर्टिकल में वहाँ की विधानसभा में सदस्यों की निर्धारित करने के लिए प्रावधान किया गया था। और कर्नाटक में 371J के तहत 2012 में कर्नाटक और हैदराबाद रीजन के विकास के लिए प्रावधान किया गया था। तो धन्यवाद।